प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे राइटिंग पे है। हमें बेशुमार बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे भी कहते हैं कि सर आप छोटी क्लास की तरफ आए ताकि हमें भी बेनिफिट हो, तो इसलिए हमने बेटा ये जो आज आपके सामने ऐसे ला रहे हैं। तो ऐसे राइटिंग बहुत ईजी है, बच्चे बेचारे रटा लगा लगा कर जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं और उनके लिए बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। हम कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आसान है, अगर इसको जो है सही तरीके से पढ़ाया जाए कि फिक्रा बनता कैसे है, पहले क्या चीज़ पकड़नी है, फिर क्या पकड़नी है और कौन सी चीज़ हमें बताएगी ये ज़बाना कौन सा है, कौन चीज़ हमें बताएगी टेंस कौन सा है, तो फिर हमारे लिए किसी भी टॉपिक को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। और आज हम आपके सामने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर जो है ये जो ऐसे है इसको डिस्कस कर रहे हैं। ख़ास तौर पर 8 के बच्चे, 9th और 10th के बच्चे जो है वो आसानी से हमारा लेक्चर लेने के बाद इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जो टेक्निक होगी वो आप देखें, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये छोटी क्लासों के बच्चे हैं, जब वो छोटे छोटे मज़ामीन बनाना शुरू कर देंगे तो बड़े लेवल के मज़ामीन उनके लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कोई भी फिक्रा आपके सामने आता है तो आपने ज़माना देखना है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी है, हमारा ज़माना प्रेजेंट का। अगर कोई भी फिक्रा जो है अगर प्रेजेंट का ज़माना है, अगर उसमें एक्शन नहीं होता तो फिक्रा टेंस का नहीं होता। टेंस की डेफिनेशन ये होती है कोई भी फिक्रा जिसमें एक्शन भी हो और टाइम भी हो, दोनों चीज़ें होंगी वो टेंस का फिक्रा होता है। अगर दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो टेंस का नहीं होता। जैसे कि इसमें ज़माना तो है लेकिन एक्शन नहीं है, तो ऐसे फिक्रे को हम उर्दू में सादा फिक्रा कहते हैं, इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी या शैल बी। तो नंबर 1 नंबर 3 में कोई तब्दीली नहीं आती तीनों ज़मानों में। जैसे कि आप जहीन हैं, यू आर इंटेलिजेंट, आप जहीन थे, यू वर इंटेलिजेंट, आप जहीन होंगे, यू विल बी इंटेलिजेंट। अब देखें कायद मोहम्मद अली जिन्ना इस फिक्रे में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना इज, ये हेल्पिंग वर्ब, इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये ऑब्जेक्ट है, इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह वो कराची में पैदा हुए, ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। कोई भी फिक्रा जो माजी का है, अगर माजी के फिक्रे में चुका चुकी आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, वरना पास्ट इंडेफिनिट। मोस्टली जितने भी माजी के वाकयात होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। तो मैंने सच बोला पास्ट इंडेफिनिट, मैंने सच बोला था पास्ट इंडेफिनिट, मैं सच बोलता था पास्ट इंडेफिनिट, मैं सच बोल चुका था, ये पास्ट परफेक्ट। तो वो कराची में पैदा हुए, ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। और ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? जिस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद हो वो एक्टिव है, जिसमें सब्जेक्ट ना हो वो पैसिव वॉइस। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस। क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस। तो इस तरह वो कराची में पैदा हुए। यहाँ पर 90% हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है, चूंकि पैदा करना एक्टिव वॉइस, पैदा होना पैसिव वॉइस। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब, 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखें वो कराची में पैदा हुए तो ही एज अ ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ही वाज बोर्न इन कराची, वो कराची में पैदा हुए। नेक्स्ट बढ़े, उन्होंने अपने भाई शहर से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने अपने टर्म की फॉर्मेशन को क्लियर करना होता है। ही रिसीव्ड हिज, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या, अपनी इब्तदाई तालीम। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, कहाँ से, इजाफी चीज बाद में, फ्रॉम हिज नेटिव सिटी। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज नेटिव सिटी। इस तरह ये मुकम्मल हुआ सेंटेंस। आगे देखें वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे, ये भी सादा निकला, चुके वर्ब नहीं है, वही फार्मूला। ही वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा बाद, ही वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इन्होंने अच्छे नंबरों के साथ मैट्रिक पास किया। फिर पास में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो फिर ही पास हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स, उन्होंने अच्छे नंबरों से इम्तहान पास किया। नेक्स्ट देखें वो कानून की डिग्री हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए, पास इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। ही वेंट अब्रॉड, वो बैरून मुल्क गए। अब टेंस मुकम्मल हुआ, अगर टेंस मुकम्मल हो जाए उसके बाद अगर मजीद वर्ब आ जाए जैसे हासिल करना, तो उस वर्ब से पहले हमेशा टू, मतलब के लिखी इंग्लिश होगी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टू स्टडी लॉ, कानून की डिग्री हासिल करना, स्टडी लॉ कानून की डिग्री हासिल करना। टू स्टडी लॉ, ही वेंट अब्रॉड टू स्टडी लॉ। और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं ही वेंट अब्रॉड टू गेट हिज डिग्री ऑफ लॉ, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने वहां बाहर किया, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, डू
बारह पास में ही डिड बारह देयर। इन्होंने बंबई में प्रैक्टिस शुरू की, पास इंडेफिनिट है। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस इन बम्बई, जल्द ही वो एक मशहूर वकील बन गए। फिर पास इंडेफिनिट सून, जल्द ही कॉमन लगाकर ही बिकेम, वो बन गए अ फेमस लॉयर, वो सियासत में गहरी दिलचस्पी लेते थे। पास इंडेफिनिट ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए। फिर पास इंडेफिनिट ही ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसके इसके झंडे तले जमा किया। पास इंडेफिनिट ही कलेक्टेड द मुस्लिम ऑफ इंडिया अंडर इट्स फ्लैग या बैनर, इन्होंने दिन रात पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। फिर पास इंडेफिनिट ही स्ट्रगल्ड फॉर पाकिस्तान डे एंड नाइट, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को माज़े वजूद में आया। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, कम इनटू बीइंग होता है वजूद में आना। पास इंडेफिनिट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 ऑफ अगस्त 1947, इन्होंने 1948 में वफात पाई। पास इंडेफिनिट ही डाइड इन 1948, इनका मकबरा कराची में सादा फिक्र है। हिज टॉम इज इन कराची। तो ये वोकैबुलरी लिखी हुई है इसकी में। और नंबर 1 पर देखिए, फाउंडर बानी, रिसीव हासिल करना, अली एजुकेशन, तलीम, नेटिव सिटी, आबाई शहर, इंटेलिजेंस स्टूडेंट, जहीन तालिब इल्म विद गुड मार्क, अच्छे नंबरों के साथ, गो अब्रोड बैरून मुल्क जाना, स्टडी लॉ, कानून की डिग्री हासिल करना, डू बाला करना। उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिस शुरू करना इन बम्बई में सून, जल्द ही बिकम अ फेमस लॉयर, एक मशहूर वकील बनना। डीपली इंटरेस्टेड बल्कि टेक ग्रेट इंटरेस्ट, ये कर रहे हैं वोकैबुलरी में। इन पॉलिटिक्स सियासत में, ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कुलैट इकट्ठा करना, अंडर इट्स बैनर, इसके झंडे तले। टेक इंटरेस्ट लिखी हुई वोकैबुलरी यहाँ पर, टेक इंटरेस्ट होता है दिलचस्पी लेना। और उसके बाद स्ट्रगल, जद्दोजहद करना, सेकंड फॉर्म में स्ट्रगल, डे एंड नाइट, दिन रात। कम इनटू बीइंग, वजूद में आना, टॉम मकबरा। तो उम्मीद है कि आपको इस जो ऐसे की समझ आ गई होगी। तो जैसे से इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आएंगे, आप हर टॉपिक पर लिखने की पोजीशन में आ जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।